आप अपना पूरा नाम ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। बाळ केशव ठाकरे। एक बात थी उनमें जो बाकी पॉलिटिशियन से अलग बनाती थी उनकी कट्टरता। वो मुस्लिम के कट्टर विरोधी थे। I am a Hindu, a mad Hindu. What about the Muslims? When they lock out the people in Yogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that. और वो मराठाओं को हक दिलवाने के लिए हमेशा लड़ा करते थे। इनफैक्ट उन्होंने इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि मुसलमानों के साथ भी ऐसा ट्रीट किया जाए जैसे जर्मनी में हिटलर यहूदियों के साथ किया करता था। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है, हाथ में पाँव रहता है। और वो खुद ये मानते थे कि बाबरी मस्जिद को गिरवाने में हमारा ही शिवसेना का हाथ था। कैसे एक सीधा साधा सा कार्टूनिस्ट इंडियन पॉलिटिक्स का इतना बड़ा डॉन बन गया और कैसे अपने शिवसेना पार्टी को इतने ऊंचाइयों तक लेकर गया, चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वो साल था 1960 का, जब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक साथ एक ही राज्य हुआ करते थे और उसे बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में मराठी बोलने वालों की संख्या ज्यादा थी और दूसरी तरफ गुजराती बोलने वाले लोगों का प्रदेश हुआ करता था। दो अलग अलग समुदाय के लोगों के होने की वजह से दोनों में अक्सर कई मामलों में लड़ाई हुआ करता था। इन झगड़ों का वजह अलग अलग कल्चर का होना तो था ही साथ कई महाराष्ट्रीय लोगों का मानना था कि गुजराती और बाकी राज्यों से आए लोग उनकी नौकरियां छीन लेते हैं। इन्हीं सब मुद्दों और हितों को देखते हुए 6 फरवरी 1956 को इन सभी लोगों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत पुणे में की गई थी। इस समिति का प्रेसिडेंट अमृत डांगे थे। साथ ही साथ इस समिति में केशव सीताराम ठाकरे जैसे कुछ और भी बड़े नाम थे। केशव सीताराम को उस वक्त कोई अंदाजा नहीं होगा कि उन्हीं का बेटा आगे चलकर पूरे महाराष्ट्र का अकेला आवाज बनने वाला है, जिनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वही मुंबई स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात से मिलकर बना था। उसके मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई थे। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी से पहले लोगों को इस बात का भरोसा दिलवाया था कि आजादी के बाद लैंग्वेज के आधार पर राज्य बनेंगे, लेकिन आजादी के बाद नेहरू और पटेल जी ने दोनों ही भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए बिल्कुल ही खिलाफ हो गए थे। पटेल और नेहरू जी का इस मांग के खिलाफ एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि उन दोनों को डर था कि राज्यों को ज्यादा छूट दी गई तो वो अलग देश की मांग कर सकते हैं। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में देश से अलग होने की बात का खतरा बारा हुआ था। इसी की वजह से नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र, जो कि इकोनॉमी तौर पर भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है, वो देश से अलग होने की बात करे। लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त महाराष्ट्र समिति का कहना था कि वो कभी भी भारत से अलग होना नहीं चाहेंगे। वो तो बस अपनी कल्चर की सुरक्षा के लिए अलग राज्य चाहते हैं। उस वक्त देश भर में भाषा के बेस पर राज्य बनाने की मांग चल रही थी और ये मांग आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी बड़े स्तर पर आंदोलन होने लगे और लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लेकिन इस आंदोलन का सबसे खराब वक्त तब आया जब साल 1956 में महाराष्ट्र निर्माण समिति के लोग मुंबई के फाउंटेन चौक के आसपास प्रदर्शन कर रहे थे। तब प्रशासन ने उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की थी और सीधे गोली चला दी थी। इस घटना में करीब 106 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा भर गया और मोरारजी देसाई को तुरंत मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अंत में नेहरू जी को यह बात समझ में आ गई थी कि वो अपने ही देश के लोगों को इस तरह से दबाकर देश को एकजुट नहीं रख सकते हैं। उसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी और इसी के साथ महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही अलग अलग राज्य बन गए। अब महाराष्ट्र तो मराठी लोगों को मिल गया था, लेकिन तब भी महाराष्ट्र में आए दूसरे राज्य के लोगों का काफी दबदबा था। महाराष्ट्र की हर बड़ी इंडस्ट्री या तो किसी गुजराती के पास थी या किसी मरवाड़ी के पास। इस बात का सबसे ज्यादा नाराजगी बाल ठाकरे को थी। उनका यह मानना था कि महाराष्ट्र के रिसोर्स पर पहला हक मराठी लोगों का होना चाहिए। उनका ये भी मानना था भारत के हर राज्य को पहले अपने राज्य के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन भला बाल ठाकरे अपनी बात को आम लोगों के पास पहुंचाते कैसे? वो कोई नेता तो थे नहीं। ऐसे में बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कार्टून का सहारा लिया। उसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने कार्टून को पब्लिश करवाया करते थे, लेकिन उनके विचारों को नॉन महाराष्ट्रीय लोग मराठी लोगों के पास नहीं पहुँचने देते थे। बाल ठाकरे
ठाकरे को ये बात समझ में आ गई थी कि सिर्फ कार्टून के माध्यम से मराठी लोगों का हक नहीं मिलने वाला है। अगर उन्हें अपना हक चाहिए तो एकजुट होना होगा, और उनकी ये सोच शिवसेना के निर्माण की पहली सीरीज सामने आई। बाल ठाकरे एक मार्मिक नाम का मैगजीन चलाते थे, जिसकी वजह से मराठी लोग बाल ठाकरे के साथ जुड़ने लगे थे। उस मार्मिक मैगजीन में था कि कैसे मराठी लोगों का रिसोर्स छीना जा रहा है, उनका हक उन्हीं के राज्य में नहीं मिल रहा है। यही सब इस मैगजीन में दिखाया जाता था। इसी मैगजीन के चलते बाल ठाकरे के साथ बहुत लोग जुड़ने लगे, जिसकी वजह से बाल ठाकरे का दबदबा महाराष्ट्र में काफी हद तक बढ़ गया। उसके बाद बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना का निर्माण किया। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था बाला साहेब ठाकरे मुस्लिम विरोधी थे, लेकिन मुस्लिम विरोधी कैसे बने? 1990 में कश्मीर में टेररिज्म अपने पीक पर था। हम सबको पता है कश्मीर में कैसे हिंदू पंडितों के साथ वहाँ के मुसलमानों ने क्या किया था। उस समय भी बाला साहेब ठाकरे ने ही कश्मीर के मुद्दे पर आवाज उठाए थे, और वह धीरे धीरे मुस्लिम विरोधी होने लगे, और उनका कोई भाषण एंटी मुस्लिम होता था। आपने कहा था बांग्लादेशी मुसलमानों के यहाँ से हटाएंगे। हमारे यहाँ से हम निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे उनके बॉर्डर तक, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, मगर यहाँ नहीं, क्योंकि वो इस्लाम का ये है। आप लोगों ने मुंबई के बारे में सुना होगा, ये शहर कभी रुकती नहीं है। लेकिन 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, तो उस समय मुंबई पूरा रुक सा गया था। कहा जाता है उनके अंतिम संस्कार में 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो नीचे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।